नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा नायक आपका स्वागत करता हूं निर्वाण एक अंतिम यात्रा में। आइए हम जानते हैं गौतम बुद्ध के एक शिक्षाप्रद कहानी के बारे में। एक बार गौतम बुद्ध से अभय राजकुमार ने प्रश्न किया कि क्या श्रवण गौतम कभी कठोर वचन कहते हैं। उसने सोच रखा था कि नहीं कहने पर वो बताएगा कि एक बार उन्होंने देवदत्त को नरकगामी कहा था, और यदि हाँ कहें तो उसने पूछे जा सकता है कि जब आप कठोर शब्द का प्रयोग करने से स्वयं को रोक नहीं पाते तब दूसरों को ऐसा उपदेश क्यों देते हैं। बुद्ध ने अभय को प्रश्न का आशय जान लिया। उन्होंने कहा, उसका उत्तर ना तो हाँ में दिया जा सकता है और ना तो नहीं में। अभय की गोद में उस समय एक छोटा बालक था। उसकी और इशारा करते हुए बुद्ध ने पूछा, राजकुमार, यदि दाई के अनजाने में ये बालक अपने मुख में काट का टुकड़ा डाल दे तब तुम क्या करोगे। मैं उसे निकालने का प्रयास करूँगा। यदि वो आसानी से ना निकल सकता हो तो क्या करोगे। तो बाएं हाथ से उसका सिर पकड़कर दाहिने हाथ की उंगलियों को टेढ़ा करके उसे निकालूंगा। यदि खून निकलने लगे तो क्या करोगे। तो भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि वो काट का टुकड़ा किसी न किसी तरह बाहर निकल आए, ऐसा अभय ने कहा। तो बुद्ध ने कहा, ऐसा क्यों। अभय ने बोला, इसलिए कि भांते इसके प्रति मेरे मन में अनुकंपा है। राजकुमार, ठीक इसी तरह तथागत जिस वचन के बारे में जानते हैं कि ये मिथ्या या अनर्थकारी है और उससे दूसरे के हृदय को ठेस पहुंचती है, तब उसका वो कभी उच्चारण नहीं करते। पर इसी तरह जो वचन उन्हें सत्य और हितकारी प्रतीत होते हैं तथा दूसरे को प्रिय लगते हैं, उनका वे सदैव उच्चारण करते हैं। इसी का कारण यही है कि तथागत के मन में सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा है। आइए हम जानते हैं गौतम बुद्ध के दूसरे कहानियों के बारे में। महात्मा बुद्ध एक बार एक गांव से गुजर रहे थे। वहां के कुछ लोग उनसे शत्रुता रखे थे। उन्होंने उन्हीं रास्ते में घेर लिया। बेतहाशा गालियां देकर अपमानित करने लगे। बुद्ध सुनते रहे। जब वे थक गए तो बोले, आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं। वे लोग बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, हमने तो तुम्हें गालियां दी, तुम क्रोध क्यों नहीं करते। बुद्ध बोले, तुमने देर कर दी। अगर 10 साल पहले आए होते तो मैं भी तुम्हें गालियां देता। तुम बेशक मुझे गालियां दो, लेकिन मैं अब गालियां लेने में असमर्थ हूँ। सिर्फ देने से नहीं होता, लेने वाले भी तो होना चाहिए। जब मैं पहले गांव से निकला था तो वहाँ के लोग भेंट करने मिठाइयाँ लाए थे, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मेरा पेट भरा था। वे उन्हें वापस ले गए। बुद्ध ने थोड़ा रुककर कहा, जो लोग मिठाइयाँ ले गए उन्हें मिठाइयाँ का क्या क्या होगा। ऐसे एक व्यक्ति बोला, अपने बच्चों, परिवार और चाहने वालों में बांटी होगी। बुद्ध ने बोले, तुम जो गालियाँ लाए हो उन्हें मैं नहीं लिया। क्या तुम्हें इन्हें भी अपने परिवार और चाहने वालों में बांटोगे। बुद्ध के सारे विरोधी शर्मिंदा हुए और बुद्ध के शिष्य बन गए। लगता है मुझे इस दोनों कहानी में आपको कुछ थोड़ी ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें, ताकि हम कल और दूसरे वीडियो को लेकर आपके पास आएंगे और इसी तरह बुद्ध की वाणी को आगे फैलाते रहेंगे। धन्यवाद।